अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे फंडेड अकाउंट और प्रॉप अकाउंट ये क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में मतलब हर बंदा ये जानना चाहता है। ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा सर्च करते हैं वो लोग जिनके पास फंड्स नहीं है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन उनको काम आता है ट्रेडिंग, उनको समझ बूझ है उसकी, बट फंड्स नहीं है या फिर लॉस कर चुके हैं। अगर वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि ये फंडेड अकाउंट, प्रॉप अकाउंट रियल है, फेक है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा, ये थंबनेल है मेरा। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म्स के ऊपर जाके बताता हूँ इनकी क्या प्लान्स है, किस तरह ये डिमांड्स करते हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं और आपको रियल अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर तो बात करते हैं। सबसे पहले तो जो अहम बात है इसमें, फॉर्म्स को हजारों स्किल्स देख लें। आपके सामने मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ है, स्किल्स ट्रेडर की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें, लेकिन अगर आपको आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो सिंपल है। उसके बाद मैंने ये नीचे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फ्री में कंपनी जो है ट्रेडिंग अकाउंट आपको दे देगी। वो क्या चीजें आपके अंदर चेक करती है, कैसे वो सब कुछ करती है, वो तो अभी जाकर वेबसाइट के ऊपर देखता हूँ और आपको मैं तकरीबन 3-4 ऐसी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जो टॉप पर हैं इस टाइम। ठीक है, उसके ऊपर लेकर चलता हूँ, तो उनकी क्या डिमांड्स है, किस तरह से वो काम करती हैं, फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। उसकी रीज़न ये है कि आपको डेली ट्रेडिंग बताता हूँ, गोल्ड की, बीटीसी की और नेक्स्ट करेंसीज के ऊपर भी मैं फोकस करने वाला हूँ और अपने अकाउंट पे वही वाली ट्रेड लगाता हूँ। ठीक है, और वो आपको दिखाता भी हूँ नेक्स्ट डे कि हमारी ट्रेडिंग सही रही या नहीं रही, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। आप अगर न्यू हैं इस चैनल पे तो आप जाकर देख सकते हैं डेली बेसिस पर। अगर आप रियल में आप प्रॉफिट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखें, जो आजकल फंडेड अकाउंट या प्रॉप अकाउंट जो टॉप पर जा रही है कंपनीज, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अगर आप देखें, इसका मैं कलर पेन का जरा चेंज कर लूं, यहां पर अगर आप देखें तो FTMO है। ठीक है, ये इसके ऊपर भी हम बात करते हैं सारी। ठीक है, ये सारा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्या हमें ये अकाउंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सब कुछ हम बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सेकंड ये देखें, फंडेड अकाउंट जो है हमारे पास सेकंड वाली। ठीक है, सॉरी, फंडेड नेक्स्ट। ठीक है, इसके ऊपर है। आगे है जी द फंडेड ट्रेडर, ये 3-4 एक और है, आई थिंक 5% वाली वो है, वो भी। ये 3-4 जो फर्म्स हैं इस वक्त टॉप पर जा रही हैं, यहाँ पर लोग बहुत काम कर रहे हैं और हमें इनके ऊपर काम करना है नहीं करना वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखें, 2015 से ये कंपनी जो है, ये फर्म्स जो है, ये चल रही है, इसी काम के लिए चल रही है। ठीक है, यही जो काम कर रही है, ये अकाउंट देती है लोगों को, स्किल्स ट्रेडर को, जिनको ट्रेडिंग आती है, डिसिप्लिन आता है, अपने जज्बात, इमोशनल सब कंट्रोल करना जानते हैं, स्टॉप लॉस, ये वो, ट्रेंड लाइंस, टाइम फ्रेम के साथ काम करते हैं, मतलब एवरीथिंग। वो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने मुंह से कहता हूं ये सब कुछ मुझे आता है तो जाहिर सी बात है मेरा टेस्ट भी तो होगा ना। बस उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, तभी जाके वो आपको एक रियल अकाउंट देंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, FTMO हो या कोई भी, जैसे ये फंडेड नेक्स्ट है या ट्रेडर द ट्रेडर फंड है, ये कोई भी कंपनी है या फर्म्स है, इनके प्लान्स तकरीबन एक ही तरह के होते हैं, मतलब कोई इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, 99% एक ही तरह से होते हैं, तो इसलिए हम किसी एक के ऊपर ही बात कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं कि मैं इनके, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, मैं आज या कल, आज तो ये अपलोड कर दी वीडियो और कल या परसों मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। मैं भी यहां से कोई प्लान जो है उसके ऊपर करेंगे, हम साइन अप करेंगे, फिर उसके ऊपर काम करेंगे, फिर उसके जो स्टेप होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। असल में आपको बताने का मकसद ये है
कि हम इस पर क्या कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर एक सीरीज होगी जिस पे हम तमाम वीडियो डालूंगा। अगर स्टेप्स में हम नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं, वो तमाम आपके यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा। ये देखें, सब कंपनीज हैं, कोई भी किसी में भी आप कर सकते हैं, करें ना करें, पहले आप ये सुन लें इनके प्लान्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको पहले बता दिया, एक ही कंपनी या फर्म्स का आप प्लान्स कह रहा हूँ या स्टेप्स कह रहा हूँ, वो एक के ही अगर आप देख लेते हैं, उनको समझ जाते हैं, तो बाकियों के भी उसी तरह होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जनाब है FTMO। ठीक है, एक फर्म्स है, कोई भी हो सकती है। अब नीचे इन्होंने ये देखें, ये लिखा हुआ 180 मिलियंस जो है पे आउट कर चुके हैं। उसके बाद जो FTMO के कंट्रीज जो हैं, 180 कंट्रीज हैं, 16 मिलियन। उसके बाद ये सब कुछ आप देख सकते हैं, कोई लैपटॉप है या मोबाइल है, वहां पर जाकर आप इसको लॉग इन करें, खुद सारा रीड करें। जो मैं मेन चीजें हैं वो बताऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। ये आ गया जी इवेल्युएशन प्रोसेस, इसको समझना है बस हमने। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लूं, ब्लैक। अच्छा, इसको समझना है। एक है चैलेंज, यही सारी गेम है यहाँ पर। एक है वेरिफिकेशन, उसके बाद है आपको ओरिजिनल ट्रेडर अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, अब अगर आप समझें, एन FTMO चैलेंज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इवेल्यूएशन प्रोसेस, यू नीड टू सक्सेस here to advance into the verification stage, prove your trading skills and discipline। देखें, यही वाला मैंने आपको अपने थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ है। स्किल्स और डिसिप्लिन आपका वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्विंग द ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके सामने ये चीज आप देख लें। आपकी उनको जरूरत है, हर फर्म्स को है। बहुत ज़्यादा उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, बट किसकी है? स्किल्स ट्रेडर की। और स्किल्स ट्रेडर, उनको कैसे पता चलेगा कि आप स्किल्स ट्रेडर या आपको काम आता है या आप प्रोफेशनली कर सकते हैं? तो वो उन्होंने उसके लिए क्या दिया हुआ है, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। चलें अब वहां पर चलते हैं। ये आ गए हम। यहाँ पर आपने कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। USD पर अगर आप अकाउंट लेना चाहते हैं, पाउंड पर लेना चाहते हैं, यूरो पर लेना चाहते हैं, CAD पे, AUD पे, CHF पर, किसी पर भी आप अकाउंट लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, लेकिन ज़्यादातर USD पर ही यही होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बताऊं, अब देखें, ये देखें, यहाँ पर अकाउंट आपने सिलेक्ट कर लेना है। 10,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख डॉलर तक अकाउंट दिया जाता है। ठीक है, सिलेक्ट करने से पहले अब आपने पॉइंट समझने हैं भाई साहब। अब आई है बात वो वाली कि आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बल्कि क्या करना है, बल्कि मैं आपको बताने लगा हूं। ठीक है, ये देखें, ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी दिनों में करें। अब आ जाए मिनिमम ट्रेडिंग डेज, 4 दिन, मतलब टारगेट आपको नीचे जाके पता चलता है, बट फर्स्ट समझ जाए जितना भी टारगेट है उनका 4 दिन लाजमी आपने एक्टिव होना है। ये नहीं है कि एक ही दिन में उनका टारगेट कंप्लीट किया और आपने कर दिया। 4 दिन आपने 4 डेज के लिए एक्टिव, यानी डेली ट्रेड उनके रिकॉर्ड में शो होनी चाहिए, 4 दिन तकरीबन होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें मैक्सिमम डेली लॉस, देखें यहां पर लोग जो हैं गलती करते हैं। अगर इन्होंने बता दिया मैक्सिमम डेली लॉस जो है $500 है, ठीक है। हाँ, इससे पहले भी अगर मैं बता दूं आपको, ये अकाउंट हम देख रहे हैं $10,000 का, ये देख लें आपके सामने है, $10,000 का अकाउंट हम ये देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 25,000 है, 50,000 है, जितना भी आप करना चाहें, बट हम फर्स्ट जो देख रहे हैं वो $10,000 का देख रहे हैं। ठीक है, इसी से आपको सारी समझ आ जाएगी, सेम ही होता है सब कुछ। अच्छा, इसमें ये है यहाँ पर थे ना, मैक्सिमम जो लॉस हमने करना है $10,000 के अकाउंट में डेली, वो 500 से ऊपर किया तो जो आपको अकाउंट मिला होगा फॉर टेस्ट के लिए, आपकी टेस्टिंग के लिए कि आप कर सकते हो कि नहीं, वो कैंसिल कर देंगे। आगे समझ। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम लॉस 1,000, मिसाल के तौर पर 500 आज आपने कर दिया, 500 कल के लिए आपको मिला, वो भी आपने कर दिया, तब भी आपका अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब भी आपका अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर 500 उनकी लिमिट है, आपने 400 किया लॉस, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेक्स्ट डे फिर आपको 500 मिल जाएगा, मिलेगा क्या बल्कि अकाउंट होगा उसी में, आपने 500 फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने 1000 को क्रॉस नहीं करना, ओके। जैसे 400 प्लस 500 ये हो गया तो 900 हो गया, पीछे आपका बचा 100, ठीक है। 100 अगर आपने ऐड किया तो आपका अकाउंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस यहीं से लोग जो है वो यहीं से वो आपको चेक करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो ट्रेडर होता है उसे पता होता है कि $500 मैंने कब मेरे पास एक मैक्सिमम डेली लॉस है, तो इससे ज़्यादा बल्कि यहाँ तक वो पहुँचने ही नहीं देते, वो बहुत कम करते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें उनकी एक होता है, अगर लॉस में जा रहे होते हैं तो फिर प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर देखें प्रॉफिट टारगेट, आपने $1000 आपने यहाँ पर इनका प्रॉफिट टारगेट है। अब आप सोचेंगे कि दिन में करना है, तो वो मैंने आपको ऊपर बता दिए, अनलिमिटेड डेज है, ठीक है, ट्रेडिंग पीरियड है यहाँ पर। लेकिन 4 दिन जो है वो आपने एक्टिव होना है। 1000 आपका टारगेट होगा। अब आ जाएं रजिस्ट्रेशन फीस, वो देखें ये है तकरीबन 155 यूरो की है, 10,000 का अकाउंट मिलेगा, ठीक है। ये आपको फीस देनी है जो रिफंडेबल है, ठीक है, आपको ये वापस कर देते हैं। अब कुछ फर्म्स में तकरीबन इससे कम रेट होता है, 100 भी होता है, $100 भी होता है, $90 भी होता है, तो ये अलग अलग होते हैं। कुछ जो है 5000 का अकाउंट जो है वो आपको $50 में देती हैं। तो ये है FTM, इसमें जो है 5000 का नहीं है ऑप्शन। तो फिलहाल हमने आपको बता दिया, इसी तरह आपको मैंने बताना, इसी तरह आपने बस सारी चीज़ों को समझना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 155 जो है यूरो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद ये रिफंड कब करेंगे वो भी चले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर तो आपने, ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर तो आपने ये तमाम इसी तरह कंप्लीट कर लिया तो फिर आप जाएंगे ये वाले स्टेप के ऊपर, ठीक है, ओके। यहां से अगर आप देखें स्टेप 2 ये आपने कर लिया, फिर आपको ये वाला फर्म्स की तरफ से ये वाला टारगेट मिल जाता है। इसमें भी अगर आप देखें उसी तरह ट्रेडिंग जो पीरियड है, ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, उसके बाद मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज 4 है, उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस आपने 500 करना है, उसके बाद जो है मैक्सिमम लॉस आपको बता दिया, सॉरी मैक्सिमम डेली लॉस बता दिया, उसके बाद मैक्सिमम लॉस जो है वो उसी तरह 1000, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट टारगेट, ये प्रॉफिट टारगेट है 500, पहले $1000 था, ठीक है, अब है 500 स्टेप 2 में, स्टेप 2। उसके बाद ये जो है इस तरह की कोई भी फीस नहीं देनी जो आपने वो दी थी 155 यूरो अगर दिए हैं तो आपने दूसरे स्टेप में सेकंड में नहीं देनी आपने, ठीक है। सिर्फ अब आपने जो करना है वो क्या करना है, ये भी फॉर एग्जांपल आपने क्लियर कर दिया इनकी जो शराइत हैं उसके मुताबिक। अब आपको तीसरा स्टेप जो मिलता है वो आपको ओरिजिनल अकाउंट फॉरेक्स के लिए दे दिया जाता है, ठीक है, विद पासवर्ड और साथ सर्वर नेम MT4 में या MT5 में। ये है जी अचीवमेंट, यहाँ पर फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है और आपने सिंपल आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ट्रेडिंग आपको पता ही है, जो भी हो, जाहिर सी बात अगर ये दोनों आपने किए हुए हैं स्टेप्स तो आपको पता होगा कि कैसे यहाँ पर जो थर्ड वाला है कैसे यहाँ पर अब हमने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूं, उसी तरह है इसमें भी अगर देखा जाए ट्रेडिंग अनलिमिटेड है, जो डेज हैं वो आपकी मर्जी है ऑन हो या ना हो, क्योंकि आपको ओरिजिनल अकाउंट दे दिया गया, आपकी मर्जी है।
$500 जो है मैक्सिमम लॉस है। ये चीज़ों की उन्होंने बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दी। आपके इससे ज़्यादा $500 से ज़्यादा कर सकते हैं या $1000 से ज़्यादा लॉस कर सकते हैं मैक्सिमम। इस तरह वो आपने जो स्टेप 1 स्टेप 2 हैज़ अ डेमो अकाउंट पे चल रहे थे ना, उसी तरह आपने ओरिजिनल अकाउंट पर चलना है। ठीक है, ओके। तो ये है जी हमारे फंडेड अकाउंट की इंफॉर्मेशन। सिंपल है। जो थर्ड आपको मिलेगा उसी तरह आपने करना है। ये कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, तकरीबन 80% आपको देती हैं प्रॉफिट में से। जब आप ये कर लेंगे ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट, उसके बाद थर्ड वाला जो ओरिजिनल अकाउंट दिया जाएगा, और 20% आपने पास रखती हैं। और ये सबकी एक तरह की नहीं है। कोई क्या करती है 90% आपको देती है। ये वाली जो FTMO ये आई थिंक 90% आपको देगी। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट। मिसाल के फॉर एग्जांपल आपने किया तकरीबन $200 प्रॉफिट। ठीक है, $200 आपने प्रॉफिट किया, ओके। और 200 में से 90% आपको डॉलर मिल जाएंगे, और जो 10% होंगे वो अपने पास ये रख लेती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप चलते जाएंगे तो आपको भी प्रॉफिट होता जाएगा, और आपका एक ड्रीम जो होता है कि यार आपको एक अच्छा अकाउंट मिल जाए। लास्ट में दोबारा आपको यही बताऊंगा, अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो लाजमी आप रिस्क ले लें। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है अमाउंट जिसमें बहुत बड़ा लॉस होने का जो है, बट अगर आपको ट्रेडिंग आती है तभी ही आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं भी यहाँ पर कोई ना कोई किसी कंपनी को सिलेक्ट करके आजकल मैं बना लूँगा अकाउंट, और उसके बाद आपके साथ डेली बेसिस पर इसकी इंफॉर्मेशन शेयर किया करूँगा। ठीक है, तो ये है सारा ओके इसके बारे में, फंडेड अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो बाकी आप खुद देख लें आपने ज्वाइन करना है नहीं करना। और अगर साथ ही आपको ये भी बता दूं, इसका फंडेड अकाउंट जो फंडेड नेक्स्ट है इसका क्या है फ़ीस, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा है ना, अगर आप यहाँ पर देखें, हाँ ये देखें, यहाँ पर देखें $6000 का आपको अकाउंट मिलेगा। अगर छोटा अकाउंट आपने लेना है तो ये देख लें आपके सामने $59 का आपको इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी। ये भी देखें आपके सामने है, रिफंडेबल है। ठीक है, ये देखें रिफंडेबल है। तो बस इसी तरह है, और ठीक है, इसी तरह 15,000 $25,000 का ये आपने फ़ीस भी ज़्यादा होती जाएगी। तो इस काम तीनों का एक ही तरह से होगा। ये देखें आपके सामने परसेंटेज वही वाली उसी तरह होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करें। जैसे ही मैं कल इंशाल्लाह इसके ऊपर सारी वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर ये वाली जो है ना अकाउंट बनाने की, और साथ साथ आपको बताऊंगा मैंने कौन सा प्लान लिया और इसके ऊपर काम किस तरह करना है। ठीक है।